हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं सुभाष कुमार। जैसा कि आप लोगों को आज मैं पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना, पृथ्वी के ऊपर में पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, झील, झरना है ना, नदी, पोखर, तालाब, इस निसजीव व निर्जीव हर कुछ हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ऊपर में देखते हैं, जो कि पृथ्वी का सतह के ऊपर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या है। जो पृथ्वी का सतह देख रहे हैं ना हम लोग, पृथ्वी सतह के नीचे क्या क्या चीज है जान जाओ। ठीक है, हम ऊपर के बारे में तो खूब पढ़ते हैं कि पृथ्वी का सतह हुआ, सतह के ऊपर जो है पेड़ पौधे हैं, मतलब कहा जाए तो सजीव व निर्जीव दोनों है, जो पारिस्थितिक तंत्र में आता है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगर्भ के बारे में। भूगर्भ, भू मतलब भूमि, गर्भ मतलब उसका पेट यानी नीचे की भाग कहा जाए, तब भू परपटी मतलब जमीन की ऊपरी सतह से होता है, और भूगर्भ मतलब होता है भूमि से नीचे का भाग का जान जाइए। तो भूमि के नीचे में कुछ है भी, हम लोग के मन में ऐसा शंका चले कि हम लोग जो है मतलब भूपरपट्टी के ऊपर में रह रहे, तो नीचे क्या है ना। तो नीचे भी विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। हम लोग के मन में अगर ऐसा बात उत्पन्न हो कि पृथ्वी के नीचे से मैं चापाकल से केवल पानी निकालता हूँ, कुआं से केवल पानी निकालता हूँ, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी के नीचे भी बहुत कुछ मिलता है जान जाइए, है ना। पानी भी मिलता है पृथ्वी के नीचे का, मतलब कहा जाए तो भूपरपट्टी के नीचे का जो भाग है, यहाँ पर पानी भी मिलता है, खनिज तेल भी मिलते हैं, चट्टान मिलते हैं, गैंग मिलता है ना। एवं प्रकार से और बहुत कुछ, कोयला मिलता है ना, सोना चांदी मिलता है। ये सभी कहाँ मिलते हैं? तो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है जान जाइए। अब रही बात पृथ्वी के नीचे जो है वो कितना कितना सेंटीमीटर पर, कितना मीटर की गहराई पर क्या चीज मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग से यही विनती रहेगा, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को, जितना अधिक से अधिक हो आप लोग दोस्तों के पास फैलाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, परिवार की संख्या को बढ़ाइए। ठीक है, ताकि हम लोगों को ऐसा ऐसा वीडियो बनाने में और भी बहुत मजा आवे। और ऐसे हमारे जैसे अगर शिक्षक से आप लोगों को सहायता मिल रहा हो तो इसके लिए बहुत गौरव की बात होगी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं पृथ्वी के अंदर का महत्वपूर्ण भाग, हम लोग कौन कौन सा भाग पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी को नीला ग्रह की, है ना, ब्लू प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। ऐसा क्यों कहा गया होगा, इस पर हम लोग बात कर लें। तो पता होना चाहिए ये पूरे पृथ्वी पर जो है 71% जो है ना, यानी 71% जो है केवल जल का भाग पाया जाता है। अब 71% जल का भाग पाया जाता है। अब इधर देख लीजिए तो लगभग 29% बच जाता है। 29% आपका क्या है? स्थल भाग है। कौन सा भाग है? स्थल भाग है। अगर हम लोग इसका गहराई से बात करें, अगर जान जाइए, तो इस 29% स्थल, हाँ 29% स्थल है। अगर 71% को 71% जल की भाग को काट दिया जाए, है ना, तो ये जो है 29% आपका जो है स्थल बच पाता है। अब हम लोग बात अगर करें, क्या यह 29% स्थल पर हम लोग रह रहे हैं? नहीं, 29% पर भी हम लोग नहीं रह रहे। एक मोटा मोटी आंकड़ा हम लोग समझें तो पता चलेगा, इस 29% में भी, ठीक है, लगभग देखा जाए तो 8 से 10% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल चट्टान पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं। जहाँ पर पहाड़ पाया जाता है वहाँ रहने की तो कोई बात ही नहीं है ना, वहाँ पर नहीं रहते हैं। सोचिए अगर हम बात करें इस 29% में, इस 29% में से 10% को हम लोग काट दें, जहाँ की पहाड़ है, केवल पठार पहाड़ है जान जाइए, है ना, उसको छोड़ देते हैं। बचा आपके पास में कितना? आपके पास बचा 19%। देखिए कहाँ हम लोग रह रहे हैं, जो हम लोग रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं, और कितना परसेंट भूभाग में लगभग हम लोग रह रहे हैं। इस 19% की हम लोग बात करें, इस 19% में भी सोच सकते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ पर करीब करीब 9% भूभाग में, मतलब 9% भाग में जो है वहाँ पर क्या है? रेलवे लाइन बिछा हुआ है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है ना। ये तीनों मार्ग जो है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग, जो एयरपोर्ट वगैरह होते बना हुआ, उतना एरिया में ये फैला हुआ है। जमीन तो 9%, इसमें भी काट दीजिए। अब 19 में से अगर 9% को अगर हम लोग कम कर दें तो आपके पास कितना बच जाता है? लगभग 10% बचता है। अब इस 10% की भी बात करें हम लोग, इस 10% में ही हम लोग खेती करेंगे, हम लोग रहेंगे, घर बनाएंगे, जो भी करेंगे मात्र 10% में। तो एवं प्रकार से हम लोग पूरे पृथ्वी के भाग का जो है ना, पूरे पृथ्वी के भाग का हम 10% भूभाग पर खेती करना और अपना घर बना करके रहना होता है। इस आंकड़ा से हम लोग बात करें जो भूपरपट्टी के ऊपरी भाग में है जान जाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें
इसके बाद हम लोग अगर बात करें, ये तो ऊपर की बात थी। अब हम लोग पहले गहराई से चलना शुरू करते हैं कि पृथ्वी के नीचे क्या है। याद करिए, सबसे पहले पृथ्वी का आकार अगर आप लोग जानते हैं ये पूरा गोल है, ये हमारा सोच गलत है, हम लोगों का कथन गलत है। ये जियोड आकार का है ना, जियोड आकार का है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी जो है कहीं पर धसा, कहीं पर ऊंचा, कहीं पर धसा, कहीं पर ऊंचा, इस प्रकार से। गोल तो पूरा है नहीं, जान जाइए, है ना, याद कर लीजिए। ये पृथ्वी का ढांचा इस प्रकार से है, जान जाइए। हम एक एक बात आपको भूगर्भ से, भूगर्भ का, भूपरपट्टी के ऊपर का हर कुछ बताएंगे। बस कंसेप्ट पहले समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऑल वीडियो आपको मिलते जाएंगे। बस आप लोग से विनती यही रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक बिना स्किप का पढ़ें, और अगर चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब कर लें। बस यही आप लोगों से विनती रहेगा। देख लीजिए, हम लोग अगर बात कर ले इस पृथ्वी का, इस आपको दिखाई पड़ता होगा, जान जाइए, यहाँ पर 3 मंडल है, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो वायुमंडल का संबंध क्या हो जाएगा, ऊपर का क्षेत्र से, भूपरपट्टी के ऊपर का क्षेत्र से होगा। और यहाँ की हम लोग बात करें तो केवल 2 मंडल स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो कि जलमंडल है, स्थल मंडल है। हम लोग जल मंडल के बारे में भी पढ़ लिया था, है ना, जलमंडल। अब आपको ये सारे परिभाषा के तौर पर हम लोग जाने कि जलमंडल कहते किसे, है ना, याद करिएगा, जलमंडल किसे कहते, ध्यान दीजिए अच्छा से। यानी पृथ्वी के ऊपर का वह क्षेत्र जहां पर जलों का सार्वभौमिक, जलों का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहां पर जल का विस्तार फैला बड़े पैमाने पर है, लंबी दूरी से है, बहुत दूर पर फैला हुआ है, उन क्षेत्रों को जलमंडल कहा जाता है। अब उसके बाद स्थल मंडल की बात रहा, जलमंडल को छोड़ करके, है ना, जलमंडल को छोड़ करके भूपरपट्टी के ऊपर में सूखा क्षेत्र जितना मिलता है, सारे सूखा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। रही बात जलमंडल में, तो जलमंडल का अगर हम लोग बात करें तो जल में भी जीव पाए जाते हैं। जो जीव जल में पाए जाते हैं उसे जलीय जीव कहेंगे, जो चीज स्थल में पाए जाते हैं उसे स्थलीय जीव कहेंगे। सिंपली बात है, जान जाइए। अब रही बात हम लोग का खास करके, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन हो जाता है, और स्थल मंडल का राष्ट्रीय जीव की हम लोग बात कर लेंगे तो वो बाघ हो जाएगा। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। तो अब लोग जब समझ गए जलमंडल क्या, स्थल मंडल क्या है। अब हम लोग अगर आपस में डिस्कस करें कि पृथ्वी के नीचे की बात में अगर हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो सुन लीजिए। भूपरपट्टी के नीचे से जो है आप लोग, है ना, कोयला, सोना चांदी, है ना, गैंग, है ना, उसके बाद में आ जाए खनिज तेल, है ना, एवं प्रकाश अभरक, ये सब कुछ हम लोग पृथ्वी के नीचे से प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेकर के, इस पृथ्वी को 3 खंड में बांटे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 खंड में से सबसे पहले सियाल ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, SIL, सियाल मिलेगा। सेकेंड स्तर को देखिए, जहाँ पर SIMA, सीमा लिखा हुआ मिल रहा है। उसके बाद में नीफे लिखा हुआ मिल रहा है, NIFA, FE, नीफे। ये 3 चीज को आप लोग गौर कर लीजिएगा। तो छोटा सा एक टॉपिक जो तुम लोग देख रहे हो ना, पृथ्वी के अंदर का महत्वपूर्ण भाग, बस छोटा सा कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ, ये पढ़ते चलिए, पूरी वीडियो आपको मिलते जाएंगे, एक एक बात आपको समझ में आती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी की मैं संरचना की अगर बात कर लूं, सबसे पहले ऊपर पृथ्वी जो है, पृथ्वी ऊपरी सतह, ऊपर से नीचे की ओर जाइए। जैसे पृथ्वी है ना, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी का अगर भाग है, मान लीजिए जहाँ पर पेड़ पौधे हम लोग रहते, गाड़ी वाहन चलती, सब कुछ है ना, इस पृथ्वी के नीचे की हम लोग बात करेंगे। तो नीचे की अगर बात करें तो नीचे में 3 क्षेत्र आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्षेत्र आपको जो चलिएगा वो मिलेंगे आपको क्रस्ट, क्या मिल जाएगा, क्रस्ट, है ना। सेकेंड जो स्तर होगा वो आपको मिल जाएगा कौन सी, मेंटल, क्या मिल जाएगा, मेंटल। और तीसरा क्षेत्र जो होगा वो मिल जाएगा आपका क्या, क्रोड। अब आप समझ सकते हैं कि ये 3 चीज जो आपको हम बताने जा रहे हैं ना, ये क्रस्ट हुआ, मेंटल हुआ, क्रोड हुआ। वो भूपरपट्टी जो ऊपरी सतह होता है उसके नीचे का भाग है, याद करिए कितना भाग, 3 भाग। भूपरपट्टी के नीचे कुल कितना भाग, 3 भाग या 3 क्षेत्र में। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर, ये जिसको आप लोग क्रस्ट कहते हैं ना, ये क्रस्ट का खासियत क्या है, किन किन चीजों की प्रधानता होती है इन क्रस्ट पर, और किन किन चीजों की प्रधानता होती है इस मेंटल पर, और किन किन क्षेत्रों की प्रधानता होती है इस क्रोड पर। इन तीनों जगह पर, इन तीनों क्षेत्रों में जो है, भूपरपट्टी के नीचे तीनों क्षेत्रों में जो है अलग अलग खासियत है, और तीनों जगह पर अलग अलग प्रकार के तत्व एलिमेंट भी पाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले क्रस्ट की खासियत क्या है।
देखिए क्रस्ट को ही हम लोग भूपरपटी का कहें तो ऊपरी सतह बोलते हैं, वो पहला भाग है, लगभग नजदीक में पड़ता है, तो क्रस्ट के भाग को ही हम भूपरपटी का क्षेत्र भी बोलते हैं। जान लीजिए, देखिए क्रस्ट समझ गए, तो क्रस्ट क्या, पृथ्वी से सटा हुआ, ऊपरी सतह से सटा हुआ भाग है, इसलिए ये क्रस्ट कहलाएगा। जो कि पृथ्वी जहां हम लोग रह रहे हैं उसके नीचे की बात करें तो क्रस्ट बना हुआ किन चीजों से, देखिए क्रस्ट जो है वो बना किन चीज से, ध्यान दीजिएगा, भूपरपटी का पहला भाग क्रस्ट कहलाएगा, याद करिएगा। तो क्रस्ट जहां पर ह्यूमस की मात्रा अधिक पाए जाते हैं, ह्यूमस की मात्रा पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग क्या कहते हैं इस ह्यूमस का, ह्यूमस जो है जितना जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे, सड़ी गली पत्तियां का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से ह्यूमस अधिक बनता है। ह्यूमस का कलर कैसा होता है, तो गहरा भूरा रंग का होता है, जहाँ नाइट्रोजन की शक्ति अधिक पाए जाते हैं, जहाँ से किसी भी प्रकार की फसलों का जो है खेती बड़े पैमाने पर होते हैं। इस नाइट्रोजनी शक्ति को बरकरार करने के लिए बोला जाता है कि आप लोग खेत में जो है ना वो फसल को अदल बदल कर लगावे। कहने का मतलब ये हुआ हम लोग दलहन व तिलहन की खेती भी कम से कम वर्ष भर में एक बार करेंगे, तो खेत में जो है नाइट्रोजनी शक्ति बरकरार रहेंगे, आपके फसलों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ जो प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं उसकी भी क्षति नहीं होगी, फसल अच्छे उपजेंगे। जान जाइए, रही बात यहाँ पर है ना, जो क्रस्ट है, क्रस्ट जिसको है ना, भूपरपटी का पहला भाग हुआ, या ये जो है देख रहे हैं पर लिखा हुआ सियाल, SIL, ये बना हुआ है दो चीजों से, यानी पहला क्रस्ट जो बना हुआ है आपका भूप, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, वरना हम छोड़ने वाले आपको नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी के नीचे का पहला भाग क्रस्ट जो है, वहां पर क्या SIL, सियाल जिसको हम बोलते हैं, सियाल दो चीजों से बना हुआ है। देखिए संकेत जो है एलिमेंट का याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। सियाल में देख रहे हैं ना, सियाल जो बना हुआ है सिलिका से अब प्लस एल्युमिनियम से, देख रहे हैं ना, सिलिका SI संकेत सिलिकॉन का होता है, और सिलिकॉन से सिलिका बनता है, और प्लस AL से एल्युमिनियम हो गया। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आपको रहेगा कि क्रस्ट जो है क्रस्ट पर किन चीजों की प्रधानता होती है, याद करिए, क्रस्ट पर दो चीजों की प्रधानता होती है, सिलिकॉन का प्लस एल्युमिनियम का। अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं अधिकांश ऐसा क्वेश्चन कि क्रस्ट का निर्माण निम्नलिखित में से किन चीजों से होती है, तो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से, या सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। सिलिका को हम लोग ना बालू अर्थात रेत भी बोलते हैं, याद कर लीजिए, रेत को ही बालू बोलते हैं। क्रस्ट पर बालू की प्रधानता होता है, यानी रेत का कण यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। वो रेत में ना, अब कहिएगा लाल वाला तो लाल, रेत मतलब बालू, दोनों प्रकार के बालू पाए जाते हैं। कहाँ पर, क्रस्ट पर। जो गर्म होने के बाद में अगर ये क्रस्ट गर्म हो जाते हैं, पूरा हार्ड गर्म हो जाते हैं, तो भूपरपटी पर अगर कोई पौधा को लगाया जाए उसका इफेक्ट पड़ता है, सूखने लगते हैं। याद करें, यहाँ ह्यूमस की मात्रा पाए जाते हैं, लेकिन इस बलुई क्षेत्रों में ह्यूमस की मात्रा कम पाए जाते हैं। चलिए, क्रस्ट बन गया सिलिकॉन प्लस सिलिका प्लस एल्युमिनियम से, है ना। भूपरपटी का ऊपरी भाग हुआ, यहीं पर लगभग प्लाज्मोडियम पाया जाता है। यहाँ पर लगभग हम लोग खेती भी करते हैं, जान जाइए। मतलब कहा जाए तो पृथ्वी से कुछ नीचे की भाग, जहाँ से हम लोग मिट्टी को बार बार उलटते पुलटते रहते हैं। हाँ, तो मिट्टी को लगातार उलटने पलटने की क्रिया को जुताई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट। अब रही बात यहाँ पर क्या कहते हैं सेकेंड स्तर पर, जिसको आप लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। अब देखिए, क्रस्ट बना कौन चीज से? सीमा, सॉरी क्या कहते हैं, सियाल से। सियाल, क्रस्ट बना सियाल से, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सेकेंड है आप लोगों का मेंटल का। मेंटल का देख लीजिए, मेंटल क्या होता है, ठीक है। मेंटल जो बना हुआ है लेकर के, वो बना हुआ कौन चीज से? वो बना हुआ है सीमा से, है ना। सीमा, मेंटल बना हुआ सीमा से। SI अगर हम लोग बात करें MA, SI से सिलिका यहाँ भी होता है, और MA जगह पर आप लोग Mg से मैग्नीशियम होता है, MA मान लीजिए। यानी बात करें हम लोग अगर, ठीक है, बात करें मेंटल का, ये हो जाएगा सिलिका, अब प्लस हो जाएगा कौन सी? मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात समझ में आ जाएगा। यानी मेंटल का निर्माण, यानी मेंटल पर दो परत पाई जाती है। मेंटल का जो निर्माण हुआ है दो चीज से हुआ है। क्या? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। सिलिका बोलने से आप लोग यही दिमाग लगाइए, सिलिका का मतलब होता है रेत या बालू। यहाँ भी रेत या बालू पाए जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ
कि पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर लोगों का जीवन जीना संभव है, क्योंकि यहीं पर जल भी पाए जाते हैं, यहीं पर वायु भी पाए जाते हैं, यही जीवन जीना संभव है। अब देखिए, पृथ्वी से नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ तक पाया जाएगा ऑक्सीजन गैस? ऑक्सीजन गैस जो पृथ्वी से नीचे ही पाए जाते हैं, कहाँ तक याद कर लीजिए, पृथ्वी से नीचे करीब करीब बात करें अगर हम लोग 30 लगभग, ठीक है, 30 मीटर, कम से कम 30 फीट कहिए इसको, 30 फीट की दूरी तक कम से कम ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो मिट्टी देख रहे हैं आप लोग, इसको अंग्रेजी में सॉइल बोलते हैं ना। मिट्टी भी जो है एक ऐसा कण है जहाँ ऑक्सीजन का प्रभाव मिट्टी पर आता है और नीचे लगभग 30 फीट तक उसकी गहराई चली जाती है ऑक्सीजन का। यही कारण है पृथ्वी से नीचे भी कोई अगर जीव रह रहे हैं ना, बिल में रह रहे अपना घर बना करके, तो वहाँ भी इत्मीनान से रहते हैं, किसी प्रकार का उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, जीवन जीते यहाँ भी। चलिए, तो पृथ्वी से नीचे 30 फीट की गहराई तक ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रही बात मेंटल का, हम लोग कर रहे थे, मेंटल में सिलिकॉन या सिलिका प्लस मैग्नीशियम बन करके मिलता है मेंटल। याद है, ये तो आज इंट्रोडक्शन क्लास केवल है, इसके बाहर एक एक पॉइंट आपको मिलते चलेंगे, जान जाइए। आज केवल कहीं तो ज्योग्राफी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास जो है ना आप लोग को दे रहा हूँ। मेंटल बना हुआ सिलिका से प्लस मैग्नीशियम से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू मेंटल। तो मेंटल का निर्माण निम्नलिखित में से किन चीजों से बना हुआ है? तो मेंटल जो है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम बना, मैग्नीशियम से। तो बात रही यहाँ पर मेंटल 2 चीज से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इन 2 चीज की प्रधानता कहाँ होंगे? मेंटल पर होंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए, सबसे नीचे कहने का मतलब ये तीसरा क्षेत्र जो होगा बहुत गहराई पर जान जाइए। हाँ, एक बात समझ लीजिए, पानी जो निकलता है, हम लोग पानी पीते हैं, जो क्या कहते हैं भौम जल, तो भूमि के नीचे जो जल पाए जाते हैं जिसे पीने के रूप में हम लोग यूज करते हैं, भौम जल कहते हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। ये क्रस्ट जो है ना, ये पहला भाग क्रस्ट जो है, यहीं से पानी की प्राप्ति हम लोगों को होती है, जो हम लोग पीते हैं, जान जाइए। इन पानी की प्राप्ति आप लोग जो है बोरवेल के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, पाइप के द्वारा हम लोग निकालते हैं पानी, है ना। ये पानी पीते, मतलब क्रस्ट एक ऐसा भाग है जहां से हम लोग पानी की प्राप्ति करते हैं, है ना, और उसे पीते हैं, जान जाइए। तो उसके साथ साथ में जलपटवन, चाहे पानी का जो हम जीवन में काम होता है, हर काम करते हैं कहाँ से? तो क्रस्ट अर्थात यहाँ से जान जाइए। अब रही बात क्रोड का, सबसे तीसरा पॉइंट आते हैं क्रोड का, ध्यान दीजिए। ये क्रोड जो है ना, याद कर लीजिए। हाँ, मेंटल जो है, इस पर थोड़ा, मेंटल जो है ज्वालामुखी का लावा, ज्वालामुखी जो होता है ना, उसका लावा फूट करके जो पृथ्वी पर आते हैं ना, ज्वालामुखी की लावा फूट करके जो पृथ्वी पर आते हैं, कहाँ? मेंटल से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी की ओर आते हैं। हाँ, एक बात याद करिए, पृथ्वी के नीचे जितना गहराई पर जाते जाइएगा उतना ज्यादा उष्मीय प्रभाव जो है बढ़ता चलता है, गर्मी जो है उतना ज्यादा बढ़ते चलता है। तो बात कर रहे थे, पृथ्वी के नीचे जितने जाएंगे उतना उसका उष्मीय प्रभाव चलेगा, बढ़ता जान जाइए। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए अच्छा से। अब आपको पूछा जाएगा क्या? ज्वालामुखी का प्रभाव, यानी लावा का फूटना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ज्वालामुखी का लावा जो है वो फूटना स्टार्ट करता है मेंटल से, फूटते फूटते पृथ्वी के ऊपर में आते हैं ना, जो पृथ्वी निकलता है, गर्म निकलता है, गैस बाहर निकलता है, जान जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे अंतिम और तीसरा टॉपिक चलते हैं हम लोग क्रोड का, जान लीजिए। क्रोड में किस चीज की प्रधानता होती है? क्रोड में प्रधानता किस चीज का क्या पाया जाता है? याद करिए, क्रोड जो है ना, जिसको हम लोग नीफे कहते हैं, क्या बोलते हैं? नीफे। जैसे कि तत्व का हम लोग संकेत की बात करें, Ni से क्या होता है? निकेल होता है, Fe से फेरस हो जाता है, निकेल प्लस फेरस, निकेल फेरस मतलब तो लोहा के कण को कहते हैं, जान जाइए। तो यानी कहा जाए तो क्रोड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीफे यानी निकेल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फेरस। यानी 2 चीज की प्रधानता क्रोड पर भी जो है ना, 2 चीज की प्रधानता है, निकेल का और फेरस का। अब याद कर लीजिए, सबसे अंतिम भूपरपट्टी के नीचे का सबसे अंतिम पॉइंट जो है, सबसे अंतिम स्तर जो है, वो आपका क्रोड होता है। तो क्रोड होने का क्या मतलब हुआ? धरती के नीचे जो क्रोड पाया जाए, सबसे अंतिम पॉइंट क्रोड। क्रोड पर जो भी कुछ पाया जाएगा, याद कर लीजिए, जो भी पदार्थ पाए जाएंगे वो गाढ़े द्रव्य के रूप में पाए जाएंगे, गाढ़े द्रव्य के रूप में पाए जाएंगे।
तो गाढ़ा द्रव्य के रूप में पाया जाएगा। आप कहिए गाढ़ा द्रव्य कैसे होता है? हम लोग बात करें, अगर सिंपली बात जान जाइए, जिस प्रकार से एक नारियल होता है, नारियल हम लोग लेते हैं उसको फोड़ करके खाने के लिए, है ना, छिलका को उतारने के बाद देखिएगा आप लोग, है ना, ऊपर का भाग जो काफी ठोस रहता है ना, ठोस रहता है। बस पृथ्वी कि आंतरिक भाग का अगर तुलना हम लोग अगर एक नारियल से करें तो स्पष्ट चलेगा पता हम लोगों को। कैसे चलेगा? तो प्रथम भाग जो होता है नारियल का, जो हार्डेस्ट मतलब पार्ट होता है, मजबूत होता है, वो मजबूत तो हम किसको कह सकते हैं? वो मजबूत हम लोग कह सकते हैं क्रस्ट को, मतलब भूपरपटी पर में बात करूं, सबसे अगर हार्डेस्ट, सबसे मजबूत अगर कोई भाग है, क्या है? क्रस्ट है। फिर उसके बाद आइए उसको फोड़ करके हम लोग बाहर करते हैं, जो खाने वाला भाग होता है ना, बाहर से दिखता है, जान जाइए वो नॉर्मल होता है, उसके बाहरी परत की अपेक्षा वो कहलाएगा आपका क्या? मेंटल कहलाएगा। और सबसे अंतिम में अगर हम लोग बात करें, सबसे अंतिम में जहाँ पानी वाले भाग पाए जाते हैं ना, वहां पर कभी कभी जन्म लेने लगता है उसके पौधा, तो खोआ टाइप का भी अंदर में हो जाते हैं ना, जस्ट वही भाग को हम लोग कह सकते हैं क्रोड। ठीक है, वो थोड़ा सा नॉर्मल स्पंजी टाइप का होता है। तो क्रोड पर पाए जाने वाले जो पदार्थ होंगे वो गाढ़े द्रव्य के रूप में पाया जाता है। हमने क्या देखा? देखिए नोट करके लिखा है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर, मतलब भूपरपटी के नीचे की ओर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर, लगभग 32 मीटर, मतलब पृथ्वी से नीचे 32 मीटर की दूरी पर जाते जाएंगे, एक सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाएगा। अब आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा भूपरपटी के नीचे कितना कितना मीटर की गहराई पर जाने पर, या कितना मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। चलिए 32 पृथ्वी से नीचे 32 मीटर की दूरी पर जाते जाएंगे, वहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ता चलेगा। यही मुख्य कारण है पृथ्वी के नीचे भी तापमान ज्यादा पता होना चाहिए। इसमें पृथ्वी का संरचना नहीं हुआ था, यहाँ पर कुछ था ही नहीं, उस समय यहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था। और याद कर ले, अभी भी पृथ्वी के नीचे का तापमान गहराई जाने पर 1000 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्टिव में याद कर लीजिए, पृथ्वी के नीचे का तापमान अगर हम लोग बात करें, लगभग कहाँ पहुंचने के बाद? करोड़ पर जान जाइए, है ना, 1000 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है आदमी हो मरने के बाद जो दफनाया जाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे जो जानवर होते हैं ना, वे मोटे जानवर को जब दफनाया जाता है तो वो एक निश्चित समय आने पर उसका बोन जो होता है, हड्डी जो होता है, वो तो निश्चित रह जाते हैं, है ना, मांसपेशी जो उसका होता है ना, चमड़ा त्वचा जो होता है, वे सारे मिट्टी बन जाते हैं। इसके कारण में तो केवल आपको वही क्या कहते हैं, ये 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का प्रभाव में। तो एवं प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। फिर छोटा सा फास्ट में, क्रस्ट किन चीजों से बना हुआ? तो क्रस्ट बना हुआ सिलिका से प्लस एल्युमिनियम से, इन दोनों की प्रधानता पाई जाती है। पानी जो क्या कहते हो, जीवन जीना संभव का है क्रस्ट पर, यानी ये सबसे बाहरी और सबसे मजबूत भाग होता है। मेंटल, ये मेंटल जो बना हुआ है सीमा से, सिलिकॉन से प्लस मैग्नीशियम से, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम से। सिलिका का सामान्य अर्थ हम लोग कह सकते हैं रेत, यानी बालू कह सकते हैं। मेंटल जो है यहाँ से ज्वालामुखी का जो फुटना होता है, लावा का फूट करके पृथ्वी पर आना होता है, वो होता है आपका मेंटल से। और क्रोड जो होता है निकेल, नीफे जिसको बोलते हैं, निकेल प्लस फेरस, मतलब निकेल का और लोहा का अंश पाया जाता है। यहाँ जो भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं वे गाढ़े द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। वो गाढ़ा द्रव्य कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो मधु निकालने के क्रम में जो गाढ़ा पदार्थ के रूप में पाया जाता है, बस वही चीज होता है क्रोड। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग छोटा सा स्टेप में हम लोग क्या देखा, पृथ्वी के नीचे का तापमान। ठीक है, पृथ्वी के नीचे कौन कौन चीज की प्राप्ति होती है वो जान जाइए। यानी कहने का मतलब जो है, पृथ्वी के नीचे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कोई एक चीज की प्रधानता नहीं है, बस इन 3 चीज को गौर कर लीजिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, क्योंकि आपको ऊपर लिखा हुआ पृथ्वी के अंदर का महत्वपूर्ण भाग एवं प्रकार से ऐसा ज्योग्राफी का एक एक स्टेप आपको बताते चलेंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, ताकि ये सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, थैंक्स।